नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये हम JBL का स्पीकर रिकॉन करने जा रहे हैं। ये 500 वाट का स्पीकर है, 4 इंच वॉइस कॉइल में आता है। ये फ्लैट स्पीकर है, इसका मॉडल नंबर है 12MB3P। ये 500 वाट RMS है, 1000 वाट PMPO में आता है। ये स्पीकर का पेपर एकदम फ्लैट होता है और जिस कस्टमर ये लेके आया 3 महीने से परेशान है, वह लगभग 5 रिपेयरिंग वर्कशॉप में लेकर के गया, सभी ने इसको रिटर्न दिया क्योंकि इस स्पीकर का पेपर नहीं मिलता है। तो कस्टमर का कहना है कि रवि भाई, आप कंपनी से पेपर मंगाते हो तो वहाँ से पेपर मंगा करके बना दो। तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इसका पेपर नहीं मिलता है। तो जब मैंने बॉम्बे मार्केट में पता किया तो वाकई में बॉम्बे मार्केट में इसका पेपर अवेलेबल नहीं था। फिर जिस कंपनी से मैं माल लेता हूँ वहाँ से जब मैंने पता किया तो वो भी बोले कि रवि भाई, इस स्पीकर का पेपर अभी तक नहीं बना है, तो इसका आपको ऑल्ट्रेशन कुछ करना पड़ेगा। तो स्पीकर चैलेंजिंग था मेरे लिए और सामने वाले के पास 6 स्पीकर है, उसका 3 स्पीकर जला हुआ था। बोला रवि भाई किसी भी तरीके से बना दो, तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये तो हकीकत है कि मेरे पास कोई भी स्पीकर आए, कोई भी साइज़ हो, मैं ऑल्ट्रेशन करके बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस स्पीकर का ओरिजिनलिटी रहने के लिए इसका JBL का जो उसका लोगो के साथ डस्ट कैप था उसको निकाल के रख लिया और NC थिनर डाल करके इसका रिंग निकाल लिया। रिंग निकालने के बाद मुझे ऑल्ट्रेशन करना था, तो मुझे इस पेपर्स में से सिर्फ इसका क्लॉथ रिंग चाहिए था। ये क्लॉथ रिंग अगर अच्छे से निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे एक 12 इंच का किसी भी स्पीकर का इम्पोर्टेड पेपर स्पीकर का क्लॉथ रिंग निकालना होगा। तो ये देखिए, NC थिनर डाल देने की वजह से मेरा जो इसका साइड का रिंग था वो निकल गया है। अब क्लॉथ रिंग के ऊपर NC थिनर डाल करके 5 मिनट रुक जाऊंगा और 5 मिनट के बाद जब मैं इसको ड्राइवर से इसका निकाल लूँगा तो अंदर का जो इसका जो भी गम है वो छोड़ देगा और मेरा पूरा रिंग निकल जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे क्लॉथ रिंग निकल जा रहा है। दोस्तों, स्पीकर कोई भी हो मेरे पास बन जाएगा क्योंकि असंभव कुछ भी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगता है। तो लगभग 22-25 साल का अनुभव है। तो ये देखिए, इसका हम तो ये पुराना स्पीकर का पेपर ही निकाल करके बनाना चाह रहे थे, बट इसका जो कॉइल के पास है वो पेपर ख़राब हो गया, तो अब इसको ऑल्ट्रेशन करेंगे। तो ये देखिए, इसका कॉइल जो है हम स्पाइडर फाड़ करके निकाल के आपको दिखलाते हैं। CCAW इसका कॉइल है, एल्युमिनियम में बना हुआ है बट इन आउट नहीं है। एल्युमिनियम कॉइल है तो काफ़ी हीट होकर के जला है, जिसकी वजह से मुझे एल्युमिनियम कॉइल पसंद नहीं आता है क्योंकि एल्युमिनियम कॉइल जो है वो हीटिंग होता है तो बहुत बुरी तरीके से हीट होता है। तो ये देखिए, काफ़ी बुरी तरीके से जला हुआ है। इसका कॉइल भी मैं बनाऊंगा और इसका पेपर ऑल्ट्रेशन करके बनाऊंगा। तो इसका कॉइल का वीडियो भी मैं अगला वीडियो में अपलोड करूंगा, बट आज इसका मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट अपलोड करने वाला हूं। तो आप वीडियो पूरा देखिए, आपको आज बहुत सारा ट्यूटोरियल मिलने वाला है। तो ये देखिए, ये हमारा 12 इंच का 3 इंच वॉइस कॉइल पेपर है, बट इसमें हम काट करके बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका डीप काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें बैठेगा नहीं। 12 इंच का मेरे पास 4 इंच वॉइस कॉइल में भी था, उसका भी डीप काफ़ी ज़्यादा था तो नहीं बैठ रहा था। तो जब से स्पीकर मेरे पास आया था तब से मेरे दिमाग में चल रहा था इसको कैसे ऑल्ट्रेशन करूं। तो ये देखिए, 12 इंच का जो है इम्पोर्टेड पेपर है, 3 इंच का है। मैं सोचा इसका बोर जो है 3 इंच काट करके लगा दूंगा, बट वो बैठा नहीं। फिर ये दिमाग में आया कि 15 इंच का मेरे पास 3 टाइप के पेपर हैं, एक डीप है, एक सेमी डीप है, एक फ्लैट है। तो तीनों बिठा करके देखते हैं, तीनों में से कोई बैठेगा तो उसका ऑल्ट्रेशन करेंगे। तो आप वीडियो कंप्लीट स्किप करके नहीं, लगातार देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, ये हमारा 15 इंच का 4 इंच बोर में फ्लैट पेपर है, इम्पोर्टेड पेपर है, फ्लैट में है। इसके ऊपर जब हम 12 इंच का पेपर रख रहे हैं तो बराबर सेम फ्लैट ये भी बैठ जा रहा है। तो दोस्तों, अब ये फाइनल हो गया कि स्पीकर तो बनकर ही जाने वाला है। अब मैं इस पेपर को काट करके 12 इंच का पेपर बनाऊंगा। तो मुझे जो JBL का पुराना पेपर है उसका क्लॉथ रिंग निकालना है और ये 15 इंच का जो पेपर है, इसका जो पेपर है वो कट करके 12 इंच साइज में बना करके मुझे पेस्टिंग करना है। तो जो पुराना JBL का पेपर है उसका क्लॉथ रिंग निकालने के लिए उसके क्लॉथ रिंग के जॉइंट पे हम NC थिनर डाल दे रहे हैं। लगभग 2 से 3 मिनट में NC थिनर जब अंदर तक चला जाएगा तो जो जॉइंट है वो ढीला हो जाएगा। फिर एक धारदार चाकू, जो पेपर का कटर पेपर चाकू होता है, उसको डाल करके हम इसको धीरे धीरे पेपर से छुड़ा लेंगे। ये देखिए, चाकू से इसका पेपर धीरे धीरे छूटते चला जा रहा है। यहाँ आप ध्यान रखिए कि चाकू आपको रिवर्स साइड लगाना है, धारदार वाले साइड में नहीं। धारदार वाले साइड में लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका क्लॉथ कट जाएगा, क्योंकि चाकू में धार बहुत ज़्यादा होता है।
अब वन साइड से मेरा क्लॉथ जो है सो पेपर छोड़ दिया है, तो अंदर के साइड से भी मैं इसमें NC थिनर डाल दे रहा हूँ और इसका क्लॉथ जो है मैं पेपर से निकाल लूँगा। कुछ दूर तक चाकू से निकालूंगा, फिर हाथ से ही उखाड़ करके इसको मैं निकाल लूँगा। ये देखिए मैं इसको रिवर्स साइड से काट रहा हूँ, क्योंकि उस साइड से धार है तो मेरा क्लॉथ कट जाएगा। तो ये चाकू उल्टे साइड से मैं चला करके इसका निकाल ले रहा हूँ। रिंग, यहाँ क्लॉथ रिंग आराम से निकल गया है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये क्लॉथ का रिंग नहीं निकलता तो जो मेरे पास नया इंपोर्टेड 12 इंच का पेपर था उसका क्लॉथ रिंग मैं इसी प्रकार से निकालता और इस रिंग से मैं फिर 15 इंच का पेपर काट करके उसको पेपर ऑल्ट्रेशन करके बनाता। ये देखिए रिंग हमारा अच्छे से निकल गया है और अंदर का जो इसका पेपर है वो भी अच्छे से निकल गया है। तो पेपर अब मैं JBL के फ्लैट 15 इंच वाले पेपर के ऊपर रख करके उस पर एक मार्कर से मार्क कर दूंगा कि पेपर मुझे कहाँ से कट करना है। तो ये देखिए पेपर रख करके मैं बराबर मार्कर से मार्क कर दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ से पेपर को कट करना है, क्योंकि इसका जो फ्लैट पेपर है उसका जो सराउंड है वो उतना ही कटेगा तभी क्लॉथ रिंग पे बैठेगा, अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो नहीं बैठेगा। तो ये देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब उसी धारदार चाकू जिससे पेपर काटते हैं उसमें नए ब्लेड लगा करके मैं इस पेपर को काट लूँगा। यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश ब्लेड की आवश्यकता होगी, वरना पेपर जो है वो थोड़ा सा रेशा हो जाएगा। तो ये देखिए मैं उसे थोड़ा सा बड़ा करके जो लाइन मैंने दिया है उसे लगभग 3 या 4 mm आगे निकाल करके मैं चाकू से काट ले रहा हूँ। एक बार जब ये पूरा रिंग कट जाएगा तो फिर इसको मैं कैंची से उसके धार के ऊपर काट दूंगा जहाँ पे मैंने दाग दिया है। ये देखिए अब मैं पहले बिठा के देख लेता हूँ। ये देखिए बैठ जा रहा है, बट क्लॉथ चूँकि अंदर से चिपक जा रहा है लेकिन बाहर की साइड से जो है वो पेपर बड़ा है। तो अब यहाँ मैं एक धारदार चाकू या धारदार कैंची से इसका एकदम बराबर जहाँ पे मैंने दाग दिया है वहाँ पे काट करके पेपर पूरा रिंग बराबर से काट करके निकाल दूँगा। तो जो हमारा पुराना JBL का पेपर है वही सेम साइज़ का ये पेपर कट गया है। तो ये देखिए हमारा फ्लैट पेपर कट करके तैयार हो गया सेम साइज़ में। अब इसको चिपकाना है दोस्तों, तो मैं तो स्पेप 7 से चिपकाऊंगा, बट अगर आपके पास स्पेप 7 नहीं हो तो आप फेवी बॉन्ड यूज कर सकते हैं। तो चिपकाने के पहले ये देखिए क्लॉथ रिंग के ऊपर जो कुछ पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं जो इसमें चिपका हुआ है उसको चाकू से घस करके मैं निकाल दे रहा हूँ। चाकू से घस करके निकाल देने के बाद फिर ये रिंग एकदम फ्रेश हो जाएगा और मेरा अपना जो पेपर का जो कटिंग किया हुआ है वो तो फ्रेश है ही। तो दोनों के सरफेस के ऊपर स्पेप 7 लगाऊंगा मैं। तो ये देखिए ये हमारा रिंग और ये हमारा पेपर बराबर से एकदम बैठ गया। अब सिर्फ इसको चिपकाना बाकी है। दोस्तों जब मैं जयपुर गया था कंपनी में, तो कंपनी में मैंने स्पीकर पेपर बनते देखा था। तो स्पीकर पेपर वहाँ क्या डाई से कटता है, जो हमने यहाँ कैंची से काटा है ना वहाँ पे डाई से कटता है, और अभी जो हम यहाँ हाथ से चिपकाएंगे वो वहाँ पे मशीन से गम लगता है और प्रेस हो जाता है। तो सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि जैसे मशीन से कॉइल बनती है हम हाथ से कॉइल बनाते हैं, तो वैसे यहाँ मशीन से जो डाई चिपकता है वो हम हाथ से चिपकाएंगे। तो ये देखिए मैं एक अच्छा खासा स्पेप 7 जो इसके बॉर्डर के ऊपर लगा दे रहा हूँ और एक स्पंज की टुकड़ी से उसको जो है मैं फैला ले रहा हूँ ताकि स्पेप 7 अच्छे से उसमें फैल जाए। ये देखिए चारों साइड से स्पेप 7 लग गया है। अब जिस साइड से मुझे क्लॉथ रिंग चिपकाना है उस साइड से मैं उसमें स्पेप 7 लगा दे रहा हूँ। स्पेप 7 यहाँ पर भी मुझे अच्छी खासी मात्रा में लगानी है और फिर उसको मैं फैला ले रहा हूँ। जब दोनों में अच्छे तरीके से स्पेप 7 फैल जाएगा और हल्का हल्का सूख जाएगा तो फिर वापस मैं एक स्पेप 7 का हल्का सा लेयर डालूँगा क्लॉथ रिंग के ऊपर, और जब क्लॉथ रिंग के ऊपर पूरा साइड से स्पेप 7 लग जाएगा तो इसके ऊपर मैं ये जो देखिए स्पेप 7 चारों साइड से लग गया है। अब उसको मैं कागज़ वाले रिंग के ऊपर रख करके सेंटर में रखते हुए चिपका दूंगा। तो चूँकि अभी जो दोनों में हमने स्पेप 7 लगा करके सुखा लिया है तो वहाँ से वो अच्छे से पकड़ लेगा, और बाद में जो मैंने स्पेप 7 डाला है एक लेयर वो फैल करके बाहर तक निकल करके आ करके एकदम अच्छे से मजबूत से पकड़ लेगा। दोस्तों यहाँ पे अब हमको इसको कम से कम 3 से 4 घंटा एक वजनदार चीज़ से दबा करके रख लेना है। तो चलिए हम एक बार इसको स्पाइडर रख करके माप लेते हैं। ये देखिए हमारा पेपर एकदम ओरिजिनल के जैसा बैठ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये देखिए अभी हम इस पर दूसरा स्पाइडर रख के देखते हैं। तो ये 3 इंच का स्पाइडर है, तो इस स्पाइडर के ऊपर भी ये देखिए आराम से बैठ गया है। स्पाइडर को टच करके बैठा हुआ है और बास्केट को भी टच किए हुए हैं।
दोस्तों यह अगर आपके पास 3 इंच का स्पाइडर हो तो 4 इंच के कॉइल में कैसे लगाना है काट करके, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, अभी इस पेपर को मैं क्लॉथ रिंग नीचे रख करके ऊपर कागज़ वाला भाग जो है पेपर ऊपर रख करके उसके ऊपर एक पुराना जला हुआ कॉइल रख करके वजन रख दूंगा। पुराना जला हुआ कॉइल का स्पाइडर इसके लिए रखा हूँ ताकि पेपर पे रफनेस ना हो, और उसको दबा दिया हूँ। तो अब क्या होगा कि स्पेप 7 जो कपड़े में है और कागज़ में लगा हुआ है वो सूख जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। 3-4 घंटे हो गए हैं, तो अब इसको मैं निकाल ले रहा हूँ और दोनों उंगलियों की नाखून की सहायता से स्पेप 7 को अच्छे से चिपका ले रहा हूँ। ये मुझे सरसरी तौर पे चिपकाना है। बाद में इसको मैं चाकू का जो पिछला हैंडल होता है उससे कस करके दबा करके चिपकाऊंगा। जस्ट ये वैसा ही है सिस्टम दोस्तों, जैसे आप जूते में शॉल लगाते हैं तो जूते का शॉल में स्पेप वगैरह लगा करके शॉल चिपका करके छोड़ दिया जाता है और बाद में उसको प्रेस करके दबा करके उसको ठोक करके फिक्स कर दिया जाता है। तो वैसे ही है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट चिपक गया है, यहाँ से ये निकलेगा नहीं, बट फिर भी सेफ्टी के लिए हम अंदर की तरफ से स्पेप 7 कागज़ और क्लॉथ के बीच में लगा दे रहे हैं। ये बाहर की साइड से लगाएंगे तो कागज़ और क्लॉथ के बीच में लगा हुआ ये काफ़ी गंदा दिखेगा, और चूँकि स्पीकर बाहर की साइड से दिखता है, मुझे गंदा स्पीकर पसंद नहीं है, फ्रेश काम होना चाहिए, तो हम बाहर से अंदर की साइड से स्पेप 7 लगा के छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा स्पाइडर 76 mm का है, तो ये 3 इंच का स्पाइडर है और हमारा कॉयल 100 mm का है, 4 इंच का कॉयल है। तो इस स्पाइडर को हम 4 इंच काट करके यूज करेंगे। तो 4 इंच का स्पाइडर काटने के लिए हम इसके ऊपर कॉयल रख करके एक अंदाज़ा ले ले रहे हैं और एक धारदार कैंची से उसको हम स्पाइडर को गोल रिंग काट लेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों कपड़ा काटने वाला कैंची यूज नहीं करना है, या तो आप सलून की कैंची यूज कीजिए, उससे काफ़ी अच्छा कटता है, या तो फिर ये मेरे पास जो पतरा काटने वाला कैंची है इससे मैं यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा काट लेता है। अभी हमारा 4 इंच में कट गया है, तो अब इसके रिंग के अंदर से हम थोड़ा सा नाखून से उसको फैला ले रहे हैं, तो ग्रिप बन जाएगा और उसमें हमारा कॉयल ये बैठ जाएगा। ये हमारा 500 वाट का इनऑट कॉयल है दोस्तों, मेरा ही बनाया हुआ है, जल्दी ही हम इसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों आपको इस कॉयल में एक छोटे छोटे एयर पास के होल दिख रहे होंगे। वो एयर पास का होल से क्या होता है, कॉयल का लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम स्पाइडर चिपका देते हैं तो कॉयल के अंदर से जो अंदर का भाग है वहाँ जो कॉयल गर्म होता है उसको हवा निकलने के लिए जगह नहीं मिलता है, बट ये स्पाइडर और कॉयल के अंदर गैप हो जाने से जो यहाँ पे होल है वहाँ से हवा निकल करके मैग्नेट के बीच वाले पोल से बाहर निकल जाता है। इस सिस्टम को कॉयल कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कॉयल को सेट करते हैं। तो एक 7 नंबर का सीट काट करके हम कॉयल के ऊपर रख ले रहे हैं और उसको पोल के ऊपर रख करके हम सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे कॉयल जो है आपको पिछले हर स्पीकर की तरह, चूँकि ये मिड बास स्पीकर है, तो आपको 10% ही कॉयल बाहर रखना है। ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको निकाल के दिखलाते हैं। यहाँ पे कॉयल खेलने के लिए इतना जगह है, हम वर्नियर से आपको माप के दिखलाते हैं। कॉयल जो हमारा कॉयल के नीचे पोल का जो है वो जगह लगभग 15 से 16 mm के आसपास जो जगह है वो कॉयल खेलने के लिए है, और कॉयल जो है कॉयल के साथ लगभग 30 से 32 mm वो खेलेगा। कॉयल जो हमारा है वो 20 mm का कॉयल है, तो कॉयल खेलने के लिए काफ़ी जगह है। अब हम इसको वापस से सेट कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉयल का 10% बाहर रखना है और बाकी लगभग कॉयल अंदर रहेगा, और अंदर कॉयल खेलने के लिए जगह भी होना चाहिए। तो अब हम इसमें 7 नंबर की ही छोटी छोटी प्लास्टिक की सीट डाल करके कॉयल को जाम कर दे रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इसके में स्पाइडर लगाएंगे। ये देखिए हमारा कॉयल जाम हो गया है। अब हम एक 10 नंबर की सीट लेकर के बाहर से घुमाकर देख लेते हैं, कॉयल कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है। तो हमारा कॉयल ये सेट हो गया। आप कॉयल का सेटिंग देख लीजिए, ये लगभग 8 से 10 तार बाहर है, तो 10 से 12% के आसपास हमें रखना है इसको बाहर। ये हम इस पर अपना बोन टाइट बना कर रख लिए हैं, 5 मिनट में सूखने वाला है। इसको हम कॉयल पे लगा देंगे। कॉयल पे हमें फटाफट लगाना है, क्योंकि ये 5 मिनट में सूख जाएगा, तो हमारा स्पाइडर लगने से पहले सूखना नहीं चाहिए। ये देखिए हम फटाफट कॉयल के ऊपर बोन टाइट थोड़ा लगा दे रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा अगर आप बोन टाइट लगाएंगे तो बह करके कॉयल के अंदर चला जाएगा। तो आपको यहाँ केयर करना है कि बोन टाइट बस थोड़ी सी मात्रा में लगाना है, ताकि सिर्फ हमारा जो स्पाइडर है वो कॉयल से चिपक जाए। परफेक्ट चिपकने के लिए हम फिर वापस इसमें एरालाइड या बोन टाइट लगाएंगे। ये देख लीजिए थोड़ा हमने इसमें बोन टाइट लगा दिया है। अब इस पर हम स्पाइडर को रख करके और एक सुई की सहायता से उसको गोल सराउंड घुमा करके फिक्स कर देंगे।
ये देखिए स्पाइडर हमने रख दिया और कॉइल के ऊपर उसको सेट कर दिया। अब उसको एक उंगली की सहायता से, सुई की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए स्पाइडर को सेट कर देंगे और स्पीकर को पलट करके रख देंगे। अगर पलट करके नहीं रखेंगे तो बोन टाइट घुस करके मेरा कॉइल के अंदर चला जाएगा और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। स्पीकर हम पलट करके रख दिए, 5 मिनट हो गया है। 5 मिनट के बाद अब हम कॉइल निकाल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कॉइल हम निकाल के देख ले रहे हैं। कॉइल हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गया है और ये देखिए कॉइल जो है स्पाइडर से काफ़ी अच्छे से चिपका हुआ है। अब हम इसमें स्पाइडर को चिपकाएंगे, तो स्पाइडर चिपकाने के लिए हम बोन टाइट को वापस स्पाइडर के बाहर वाले छेड़े पे, बाहर का जो साइड है जो बास्केट में चिपकेगा वहाँ पे बोन टाइट लगा दे रहे हैं। ये बोन टाइट हमें फटाफट स्पाइडर पे, पूरे स्पाइडर पे फैला के लगा लेना है और उसके बाद फिर हम पोल के ऊपर कॉइल रख देंगे। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और हम अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। इतना शेयर करके मुझे नहीं लगता है वीडियो कोई भी यूट्यूब पे डालता है जो एकदम बारीक से बारीक चीज़ें बताता हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और वीडियो में आपको क्या पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं और ट्यूटोरियल वीडियो मेरा ऐसा होता है कि कोई भी टेक्नीशियन जिसको थोड़ी सी जानकारी हो वह सीख करके बना सकता है। दोस्तों बोन टाइट पूरे सरफेस पे लग गया है, तो अब मैं इसको बास्केट के ऊपर रख करके पोल के ऊपर सेट कर दे रहा हूँ और लीड वायर जो कॉइल का वायर है वो टर्मिनल की तरफ निकाल दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल का सेटिंग अंदर कितना बाहर है। दोस्तों भविष्य में एक वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम कॉइल को खुद से सेट करके बताएंगे कि कॉइल खुद से बताएगा कि हमें कितने पॉइंट पे सेट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा, शायद वह यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा उस, और मुझे लगता है कि शायद 99% टेक्नीशियंस या आम लोगों को वो चीज़ पता नहीं होगा। कॉइल खुद बताता है मुझे किस पॉइंट पे सेंटर करना है, कॉइल उस जगह पे जाकर के खुद लॉक हो जाएगा। तो भविष्य में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, आप खुद भी प्रैक्टिकली करके घर पे देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कॉइल सेट हो गया, हमने उसको अंदर जो है वह 7 नंबर की सीट लगा करके जाम कर दिया। ये देखिए हमारा पेपर एकदम अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम इसको पेपर जो है चिपकाएंगे। ये बाहर साइड से इतना प्यारा चिपका है कि लग ही नहीं रहा है कि ये पेपर जो है सो हमने ऑल्ट्रेशन करके बनाया है। अब इस पेपर में अंदर की तरफ हम नाखून से थोड़ा सा ग्रिप बना करके इसको पोल के ऊपर बिठा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको अगर कभी भी पेपर का साइज बड़ा करना हो तो देखिए इसी तरीके से आपको नाखून लगा करके पेपर को थोड़ा सा ग्रिप बना लेना है। तो क्या होगा, पेपर चारों साइड सेम सरफेस में थोड़ा सा फैल जाएगा 1 या 2 mm और आपका कॉइल के ऊपर पेपर एकदम फिट बैठेगा। ये देखिए आप, और ये देखिए क्लॉथ रिंग जो हमने चिपकाया है, कोई बोल ही नहीं सकता इसको कि ये ऑल्ट्रेशन करके बनाया हुआ पेपर है। इतनी फिनिशिंग से मैंने इसको चिपकाया है, जो इसका क्लॉथ का रिंग है वो। तो दोस्तों ये स्पीकर काफ़ी अच्छे से इसमें सेट हो गया है इसका पेपर। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इस पर वापस बोन टाइट लगा करके हम जो है सो पेपर भी सेट करके छोड़ देते हैं। तो ये देखिए बोन टाइट हम बना लिए हैं और अब इसमें हम कॉइल और स्पाइडर के बीच में बोन टाइट पूरा फैला करके लगा देंगे। कॉइल और स्पाइडर के बीच में बोन टाइट हमें अच्छे से फैलाते हुए लगाना है, क्योंकि ये जो बोन टाइट है ये कॉइल को भी पकड़ेगा, स्पाइडर को भी पकड़ेगा और कोन पेपर को भी पकड़ेगा। तो और पूरा स्पीकर जो जंप होता है तो यहीं से जंप होता है। तो इस जगह पे बाउंडेशन के लिए बोन टाइट अच्छी मात्रा यहाँ पे लगेगा आपको। और चूँकि हम नीचे से स्पाइडर को पहले ही बोन टाइट से टाइट कर चुके हैं तो यहाँ से बह करके बोन टाइट अंदर जाने का कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है बट अच्छी खासी मात्रा में बोन टाइट देखिए हम लगा दे रहे हैं। ऐसे ही आपको भी लगा देना है। और क्योंकि अब हम पेपर लगाने जा रहे हैं तो पेपर का क्लॉथ रिंग चिपकाने के लिए हम स्पेप 7 यूज़ करेंगे। तो स्पेप 7 जो है हम बास्केट के रिंग के ऊपर पूरा गोल गोल घुमाते हुए स्पेप 7 लगा दे रहे हैं। ये देखिए स्पेप 7 हमारा पूरे बास्केट पे लग गया है। अब पेपर रख करके हम गोल गोल घुमाते हुए सबसे पहले पेपर को हम सुई से उसको सेट कर देंगे कॉइल के ऊपर। ये देखिए कॉइल के ऊपर जो है पेपर हमारा एकदम जड़ में बैठ गया। अब उसको गोल घुमाते हुए हमें उंगली से स्पेप 7 दबा देना है। अब मैं इसको रिंग को गोल गोल घुमाऊंगा, उससे क्या होगा कि नीचे का जो बोन टाइट है वो भी चारों साइड फैल जाएगा और स्पेप 7 भी जो है वो अच्छे से क्लॉथ रिंग पे लग जाएगा। तो ये हमारा पेपर सेट हो गया है।
आप ये देख सकते हैं। ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, स्पाइडर, कॉइल पेपर और कोन पेपर तीनों में बोन टाइट काफ़ी अच्छी तरीके से लगा हुआ है। तो अब हम स्पीकर को जो है सो वापस पलट करके रख देंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में ये सूख जाएगा। उसके बाद फिर इसमें हम क्लॉथ रिंग लगाएंगे। 5 मिनट हो गया है तो बाहर का क्लॉथ के ऊपर जो है रिंग हम लगाने के लिए स्पेप 7 लगा करके और एक स्पंज की पट्टी से उसको फैला देंगे। ये देखिए स्पेप 7 हमने बाहर पूरा लगा दिया है और इसका जो हम आउटर रिंग निकाले थे वही आउटर रिंग इस पे लगाएंगे। तो एक स्पंज की पट्टी से हम स्पेप 7 पूरा फैला दे रहे हैं। इसमें क्लॉथ रिंग के ऊपर स्पेप 7 अच्छे से फैल गया है। अब इसका निकाला हुआ जो रिंग था उस रिंग के ऊपर हम स्पेप 7 लगा करके अच्छे से फैला लेंगे। तो ये रिंग ही हमें पुराना रिंग लगाना है, हम पूरा उसके ऊपर स्पेप 7 लगा दे रहे हैं। और ये जब दोनों हल्का हल्का सूख जाएगा तो जो स्क्रू टाइट करने वाला जगह है उसको मैच करते हुए हम इसका आउटर रिंग लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हर स्क्रू को होल को मैच करते हुए हमें आउटर रिंग लगाते जाना है। स्पेप 7 हल्का सूखा होना चाहिए, हल्का गीला होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा बाउंडेशन पकड़ेगा। अब एक स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है उससे इसको ठोक देंगे या किसी भी वजनदार चीज़ से आप ठोक करके इसको आप पलट करके रख दीजिए तो वो स्पीकर के वजन से काफ़ी अच्छा चिपक जाएगा। 5 मिनट के लगभग हो गया है तो अब हम इस पर लीड वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसका अंदर का जो प्लास्टिक का शीट रखे हैं वो निकाल देते हैं जिससे लॉक किए थे। और ये देखिए हमारा स्पीकर कॉइल सेट हो गया है, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। और एयर पास जो इसका होल है जिससे हमारा कॉइल का लाइफ बढ़ जाएगा वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अब हम इस पर टर्मिनल की तरफ इसको एक धारदार स्क्रू ड्राइवर से 2 होल कर लेंगे जिससे हमें टर्मिनल की तरफ लीड वायर लगाना है। ये देखिए लीड वायर हम यहाँ निकाल लिए हैं। अब उसके ऊपर हम गोल गोल घुमाते हुए कॉइल का जो वायर है वो लपेट देंगे। यहाँ पे हम कॉइल जो है वो लपेट करके सोल्डिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ रख करके सोल्डिंग कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी अगर ड्राई सोल्ड हो गया तो स्पीकर ओपन हो जाता है। बट हम जब रिंग की तरह कॉइल को 3-4 टर्न लपेट करके सोल्डिंग करते हैं तो उसमें ड्राई सोल्ड होने का टेंशन नहीं रहता है। तो काम कभी भी करना चाहिए, थोड़ा सा परफेक्शन उसमें होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। तो मैं तो अपने लाइफ में शॉर्टकट मारना सीखा ही नहीं हूँ, भले 5 मिनट ज़्यादा लगे बट काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों दोनों लीड वायर को हम सोल्डिंग कर दिए हैं और जो एक्स्ट्रा तार था उसको हम कटर से काट करके निकाल दे रहे हैं। अब इस लीड वायर का जो शोल्डर वाला भाग है उसको हम एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कॉइल का जो जड़ है जहाँ पे पेपर और कॉइल जहाँ पे मिला हुआ है वहाँ पे दबा करके और एकदम बैठा देंगे ताकि हमारा जो एरा लाइट अभी हम बोन टाइट लगाएंगे वो आराम से एकदम चिपक करके उसमें लग जाए। अब इस पे हम बोन टाइट लगा करके पूरे सरफेस पे गोल गोल घुमाते हुए पहले तो हम जहाँ सोल्डिंग किए वहाँ पे बोन टाइट लगाएंगे ताकि वह जाम हो जाए। और फिर जो कोन पेपर है वो बाहर की तरफ से पूरा लॉक होने के लिए हम पूरे सरफेस पे गोल गोल घुमाते हुए बोन टाइट लगा देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा टेलीफ़ोन नंबर मांगते हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर हम टेलीफ़ोन नंबर नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारा परेशानी होता है। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं बट अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको बात करने की बहुत कुछ ऐसा इच्छा है तो हम मना नहीं करते हैं। आप अपना टेलीफ़ोन नंबर कमेंट में डाल दीजिएगा, हम टाइम निकाल करके आपसे बात कर लेंगे। अब हम दोस्तों इस बोन टाइट को थोड़ा सा हीट गन से हिट कर दे रहे हैं ताकि वह जो है सो सूख जाए उसमें। अब कैप लगाने की बारी है। देखिए दोस्तों ये वही कैप है जो हम स्पीकर से निकाले थे। इस कैप में हम बोन टाइट चारों साइड अच्छे से लगा देंगे और बोन टाइट लगाते हुए पूरे सरफेस पे लगा करके हम कैप लगा देंगे। दोस्तों हम आपसे बात करना चाहते हैं बट अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो उसके लिए आप अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम टाइम निकाल करके आपसे बात कर लेंगे। कैप के ऊपर पूरा बोन टाइट लग गया है। तो अब देखिए कैप लगाने के लिए आपको आराम से रख देना है और दोनों हाथ की दोनों उंगलियों से दबा करके आप स्क्रू ड्राइवर से उसको दबा दीजिए तो जो एरा लाइट है वो पूरा फैल जाएगा। अब ये देखिए आप कैप काफ़ी अच्छी तरीके से लग गया है। स्पीकर कंप्लीट रेडी हो गया है दोस्तों। 5 मिनट में बोन टाइट भी सूख जाएगा, स्पीकर बजने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको जो है सो 5 मिनट के लिए इसके ऊपर मास्किंग टेप रख करके और एक वजनदार चीज़ रख देंगे ताकि जो है कैप जो है वो पेपर में चिपक करके अच्छे से सूख जाए।
5 मिनट हो गया है। तो चलिए अब इस स्पीकर को हम माइनस प्लस चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम प्लस माइनस चेक करने के लिए 9 वोल्ट का एडाप्टर यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा लाल वायर जो है वो प्लस है और येलो वायर माइनस है। लाल वायर जिस पॉइंट पे हम लगाएंगे और दूसरे पॉइंट पे माइनस वायर लगाएंगे, अगर स्पीकर बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ उछलता है, तो जिस पॉइंट पे लाल वायर लगा हुआ है वो प्लस माना जाता है। तो स्पीकर हमारा प्लस माइनस बराबर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस ट्यूटोरियल वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और भविष्य में अगर आपके पास कुछ आउट साइज के स्पीकर आते हैं तो आप ऑल्ट्रेशन करके स्पीकर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।